अभिनेता तुषार कपूर ने स्टर्लिंग हॉस्पिटल में आधुनिक अल्ट्रा सिस्टम का उद्घाटन किया। पश्चिम भारत में इस मशीन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीन का पिछले 4 दशकों से गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ये गर्भ की स्थिति और स्थान का मूल्यांकन कर उसके विकास और स्वस्थता की जानकारी देता है। इस मशीन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। स्टर्लिंग हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर प्रणव ठाकर, सीओओ गायत्री सिंह, स्टर्लिंग एडलाइफ इंडिया लिमिटेड के सीईओ राजीव शर्मा ने इस मशीन और उसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। देखिए, ये जो मशीन है ये नेक्स्ट जनरेशन मशीन है। इसमें आप 3D और 4D इमेजेस भी देख सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। अभी तक जो मशीन जो नॉर्मली जो हैं हॉस्पिटल्स के पास वो 2 डायमेंशनल व्यू देख सकती हैं। सो इसमें आपका जो डायग्नोसिस होगा जो भी पेशेंट्स का, वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा और उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। हमारे संवाददाता ने जब मेडिक्लेम के तहत चार्जेस और उसके बगैर के चार्जेस में रहे फर्क की बात छेड़ी तो राजीव शर्मा ने उसे बेबुनियाद ठहराया। कॉस्टिंग में पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मे बी 5% ज़्यादा इसका कॉस्टिंग रहेगा। हमने बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्टिंग नहीं रखना है, बिकॉज हमारा जो मेन एम है इस मशीन को लाने का वो बेटर डायग्नोसिस है, ना कि ज़्यादा चार्ज करना। मेडिकल फील्ड में ह्यूमन टच खोने की बात पर उन्होंने अपनी टीम की कार्यक्षमता और लगन का उदाहरण दिया। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं जो अपनी टीम को देखता हूँ जो 10-10, 12-12 घंटे, अगर अभी भी जैसे नर्सिंग में हमारा जो स्टाफ है वो 12-12 घंटे से भी ज़्यादा कभी कभी काम करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मैं कभी भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखता हूँ। ये ऐसी यूनिक इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आपका पेशेंट केयर का मोटिव नहीं है तो आप इसमें बहुत मुश्किल से आप इसमें काम कर पाएंगे। तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ जो आपने कहा। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीन के उद्घाटन में आए तुषार कपूर ने आजकल के बोल्ड थीम और गालियों वाली फिल्मों के बारे में अपने अभिप्राय रखा। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं फिल्म में तो मतलब पूरी फिल्म को आप मतलब कि ब्लेम नहीं कर सकते। शायद कभी कभी ऐसी मतलब कि लाइनों की ज़रूरत पड़ती है फिल्म की रियलिस्टिकनेस को लाने के लिए। सो समवेयर इट्स अप्रोप्रिएट, समवेयर इट्स इनअप्रोप्रिएट। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन अबाउट कि मैं सपोर्ट करता हूँ कि नहीं सपोर्ट करता। पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा कि फिल्म सपोर्ट करता हूँ कि नहीं। पर ऐसी चीज़ें ऑफ कोर्स समटाइम्स आई मीन आप अगर बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि लोग ऐसी भाषा यूज़ करते हैं, स्लैंग यूज़ करते हैं, बैड वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आप रियलिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पर, कभी कभी यू नीड टू डू दैट, बट ऑब्वियसली बियॉन्ड अ पॉइंट ज़रूरत नहीं भी होती है। तो वो डिसाइड करती है आई थिंक सेंसर बोर्ड। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षा होनी चाहिए पर जुनून से हमें बचना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स का जॉब होता है कि वो नशा किसी के सर पर ना चढ़े, किसी बच्चे के सर पर ना चढ़े और वो अपने स्टडीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर ना करे और ज़्यादा कैर्ड अवे ना हो। लेकिन एम्बिशन का होना कोई बुरी बात नहीं होती है। उसमें कोई साइकोलॉजिकल आई डोंट थिंक डैमेज हो सकता है उस वजह से। कभी कभी आई थिंक एक एम्बिशियस स्पिरिट को नर्चर करना भी ज़रूरी होता है, बट the child should not get so obsessed and the child should obviously be taken care of by the parents. हर पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है। तो मैं हम भी इस मामले में भी हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि ये हमारा हक नहीं होता कि हम डिसाइड करें कि उन किड्स के साथ क्या कैसे अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए उनकी, वो उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। कहा जाता है कि तुषार कपूर बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और इसी मुद्दे पर उन्होंने स्वस्थ जीवन के बारे में अपनी राय दी। That's I think all the youth must be health conscious because हमारी लाइफ की लॉन्गेविटी के लिए फ्यूचर में जब हम 50+ हो जाते हैं तो हेल्दी रहने के लिए अभी से ही सोचना पड़ता है। और that's why I think हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटल हैप्पीनेस, फॉर फिज़िकल हेल्थ एंड फॉर सक्सेस ऑल्सो। आई थिंक मेंटल पीस जब हो और हम फिट रहते हैं मेंटली तो हमारा सक्सेस रेशियो भी बढ़ जाता है।